सुनिएगा और समझिएगा। मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए अब की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत ने ये प्रूफ कर दिया है कि जब बात भारत की आती है, तिरंगे की आती है, तो हर देश बाहें फैलाए खड़ा रहता है। जयशंकर जी ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं, मजा आ गया। और ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी 48 घंटे में चेंज करनी पड़ी। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास जयशंकर जी ऐसा एक फॉरेन मंत्री। ये कैसा फंदा है जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद ही फंस चुका हुआ है। ईरान खड़ा हो गया है साथ में आकर भारत के और कहा है कि भारत एक ऐसी संस्कृति है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा प्राचीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट पे भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल यानी कि नरक जैसा देश कह दिया। ये बयान अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप पर चल रही बहस के दौरान आया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है ईरान की और यहीं से पूरा गेम पलट जाता है। तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आखिरकार जवाब दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि इंडिया इज लाइक शिट होल, इस तरह उन्होंने बात की थी, विच इज डेफिनेटली आई थिंक स्टेट्स को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। एंड आई डू बिलीव इन दिस कि जो स्टेट होती है उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू होती है। ऐसे थोड़ा ही होता है स्टेट का। तो लेकिन ये कहना उन्होंने जो बात की है, इंडिया की ऑपोजिशन की तरफ से बड़े बयान आ रहे थे। तो मैं देख रहा था और भी बहुत सारे खातून हैं जो अक्सर बहुत बोलती हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कूटनीतिक अंदाज में तंज कसते हुए ईरान ने कहा कि शायद किसी को डोनाल्ड ट्रंप के लिए वन साइडेड कल्चरल डिटॉक्स बुक कराना चाहिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि एक संदेश था। दरअसल हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने इस बयान को ऐतिहासिक अज्ञानता माना। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं को नरक कहना न केवल गलत है बल्कि ये उस व्यक्ति की समझ पर भी सवाल उठाता है जो ऐसा कह रहा है या फिर रिपोस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान यही नहीं रुकता है, उसने एक और तीखा वार किया और कहा कि असली हेल होल वो जगह है जहां का नेतृत्व युद्ध और टकराव की भाषा बोलता है। ये लाइन सीधे दिल पर लगी और यही वो पल था जब ये मुद्दा एक बयान नहीं बल्कि कूटनीतिक टकराव में बदल गया। वो भी चतुर्वेदी साहिबा, उन्होंने भी कमेंट काफी किए हैं। उन्होंने कहा यार ये कुछ भी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं और क्या ये चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा सवाल ये है, जो चीज़ समझने वाली है, जिस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड किया है कि प्रेशर इतना आया है इंडिया के ऊपर दैट दे हैड टू रिस्पॉन्ड। उनको रिस्पॉन्स करना बहुत ही ज़रूरी बन गया था। अगर वो ना रिस्पॉन्ड करते तो तब जाके चीज़ें जो हैं वो और भी अजीब लगनी थी कि भाई ये इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ठीक है, इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और क्यों नहीं किया, सवाल तो ये बनता था ना। ठीक है जी, कि आप ने इनको क्यों इग्नोर किया, आपने इसको क्यों इग्नोर किया इस सारी सिचुएशन को। या आप एक स्टेट हैं, एक स्टेट कैसे रिस्पॉन्ड करती है या स्टेट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, समझ रहे हैं आप। स्टेट को तो अपनी ताकत से रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। मतलब आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि दिस एंड दैट, एक होता है आपका मौक़िफ़ के ठीक है जी, हम इस बात को मुकम्मल जवाब नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं या व्हाटएवर, ठीक है जी। लेकिन सवाल ये भी है कि इस मौके के ऊपर जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया और इंडिया का रिस्पॉन्ड ना करना, खामोश रहना ही मैं समझता हूँ दैट्स वेरी स्मार्ट मूव। इसको वो नहीं करना चाहिए जो होती है, उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि हाँ जी ये मतलब एक इसको कि जी इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरा ख्याल है इंडिया की गवर्नमेंट समझती है इसकी कॉस्ट है कि आप अननेसेसरी, ठीक है जी, अगर ट्रम्प से एक लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अननेसेसरी ट्रम्प से लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा।
सवाल तो बनता है ना, कोई फायदा नहीं। और ट्रम्प साहब ने तो फिर आपको पता है अपनी मर्जी करनी होती है। He has to do what he has to do. He has to act what he has to act. He has to speak what he has to speak. You just can't say, आप उसे नो नहीं कर सकते, उनके साथ वो नहीं चीज़ नहीं बना सकते जो आप बनाना चाहते। नहीं, आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, ट्रम्प साहब के साथ। और इंडिया का खामोश रहना और ठंडा मीठा सा जवाब देना इस बात की अक्कासी करता है कि उनको पता है कि ये हमारे जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ही जो है वो रहनी है। ये हमारा रिलेशनशिप जो है इसने ऐसे ही रहना है। और जो उन्होंने बात की कि हमारा रिलेशनशिप बड़ा मजबूत है, अगर आप देखें ना कि हमारा रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर है, तो वो समझते हैं कि हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट और हैं, तो ट्रम्प साहब उन शेयर्ड इंटरेस्ट को परसू नहीं कर सकते। ठीक है ना जी, ट्रम्प साहब जो हैं उन शेयर्ड इंटरेस्ट को परसू नहीं करते। हुआ क्या था और हमने किया क्या है, 3-4 चीजें हमने करी हैं। जयशंकर जी बोला भाड़ में जा चू चू चू, और तेरे हालत हम ऐसी करेंगे तुम्हें याद रहेगा तुम्हें पंगा किसे लिया है। गुल साहब, एस जयशंकर का जो बयान है उसको फिर से बयान करना अखलाकी दायरा कार के अंदर तो नहीं आता, इसलिए मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। हद तक अकासी आपको इस बयान में दिखाई देती। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा लेटर शेयर किया जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नरक बताया गया। जी हां, सीधे शब्दों में हेल होल। और ये कोई आम बयान नहीं है, ये जुड़ा है एक बड़े मुद्दे से, बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्मजात नागरिकता से। अब भाई साहब लेटर में क्या लिखा है ये जान लीजिए। तो साहब लेटर में लिखा है यहाँ पैदा होते ही बच्चा नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन, भारत या दुनिया के किसी और नरक जैसी जगह से अपने परिवार को यहाँ बुला लेते हैं। यही नहीं रुका ये मामला, आगे लिखा गया कि अब यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। जो नए प्रवासी आ रहे हैं उनमें इस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है और फिर हम मेल्टिंग पॉट से फिसलकर अब चैम्बर पॉट बन गए हैं। यानी अमेरिका अब संस्कृतियों का मेल नहीं है बल्कि गंदगी का ढेर बनता जा रहा है। जयशंकर जी इतनी डिटेक्शन वो ले ले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अमेरिका में बोलता हूं, उन्होंने बोला कि यार सारे कंट्रीज मेरी बात सुन लेगी, लेकिन अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया मैसिवली, क्योंकि वो फॉरगेट कर गए एक चीज को कि दुनिया के अंदर एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसको हम महादेव बोलते हैं, और हमारे तो जयशंकर जी के नाम में ही शंकर है। ये वो बंदा है जो किसी की डिटेक्शन लेता नहीं है और दादागिरी तो वैसे सहन करते नहीं। क्या ट्रंप वाकई इतना चूतिया है कि उसको दुनिया का कोई भी बंदा आके जो है वो फुद्दू लगा सकता है? और इस वक्त जो कुछ बात हो रही है वो पीछे सबीन मुझे घूर रही है कि कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इसी ने जो है ये एक चीज ऑब्जर्व की है और ऑब्जर्व करने के बाद इसने उसको जो है बाकायदा नोट भी किया है। जो इस वक्त बातचीत हो रही, ईरान खड़ा हो गया है साथ में आकर भारत के और कहा है कि भारत एक ऐसी संस्कृति है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा प्राचीन है, और ऐसी कह लें कि जो हिस्टोरिकल कंट्रीज हैं लाइक इंडिया एंड चाइना, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, घटिया कमेंट्स करने, उनकी सोवरेनिटी को ठेस पहुंचाना, उनकी डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश करना, उनकी कह लें कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ठेस पहुंचाना। आफ्टर ऑल इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना इज ग्रोइंग पावर, ऐसी कंट्रीज के बारे में बोलकर आप अपना आप कह लें कि जाहिर करते हैं और जेलसी ऑन द पीक नजर आती है, क्योंकि आप जब कुछ कर नहीं पाते तो आप उसकी बैक बाइटिंग, बैकलैश करना स्टार्ट कर देते हैं। और इंडिया के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आपकी क्या राय है। देखिए, आपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया कि एक कंट्री जो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग है, जीडीपी वाइज इतनी स्ट्रांग है, उसके बाद डिप्लोमेटिकली इतनी स्ट्रांग है, तो ट्रंप को जलन भी तो इसी चीज की। आप देखें कि ट्रंप का आज तक जो जोर चला किन कंट्रीज के ऊपर चला, यहाँ तो वो वर्थिट कंट्रीज नहीं है, यहाँ फिर जो इकोनॉमिकली वीक है उनके ऊपर ट्रंप का अपना जोर चलता है। और जैसा ट्रंप कहता है फिर वैसा उनको उन कंट्रीज को करना पड़ता है अमेरिका के साथ। लाइक अमेरिका से लोन लेने के लिए या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको अपना ट्रंप कार्ड कहने के लिए। तो आप यहाँ से आपके सवाल के अंदर जवाब है कि अमेरिका को ट्रंप को बेसिकली जलन ही इस चीज की है कि एक कंट्री जो सोवरेनिटी के ऊपर बिलीव करती है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बिलीव करती है, जो पहले अपना मुल्क अपना घर देखती है, उसके बाद किसी के लिए बेनिफिशियरी प्रूव होती है। तो यही जवाब है, मेरी नजर में यही जवाब था कि ट्रंप बेसिकली अपने एक खुन्नस इस नजर में निकाल रहा है कि उसने हर नामुमकिन और मुमकिन कोशिश कर ली
कि हम इंडिया को गिराएं, बैकलैश करें, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि किसी तरीके से उनके ऊपर टैरिफ लगाए, सैंक्शंस लगाए। उसके बाद किसी भी तर्ज में ईरान इसराइल वॉर के अंदर देख लें आप कि इंडिया ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया, पीछे बैक ऑफ द कैमरा या बैक ऑफ द स्टेज रहा और स्कूल अपनी इकोनॉमी के ऊपर अपने नेशन के लिए काम करता नजर आया। तो यहाँ से यही बेसिक पॉइंट है जिसकी बेहाफ मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है वो इंडिया से यही क्लैश निकाल रहा है कि लाइक जब ट्रम्प का उन्होंने कोई ट्रम्प की कोई बात नहीं मानी तो हम उनके खिलाफ हैं। ये पॉइंट। अगर हम लोग पानी की बात करें तो हम हमेशा कह रहे हैं कि रिस्टोर कर देनी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी एजेंसी है, बट राइट नाउ रिस्टोर नहीं हो पा रही है और हम कह लें कि लाले पड़े हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।